हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे आज नाइट्रोजन फैमिली के। तो जो ये लेक्चर है इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ सॉल्यूशन फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके, एंड प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये पूरा ही आपने बेसिक पढ़ना है। देखो, इन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ नाइट्रोजन के बारे में बता देता हूँ, दैट विल हेल्प यू कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स तो आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो आप लिखो ही लिखो। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखो ही लिखो। क्या है वो? नाइट्रोजन के बारे में है ये। पहली बात, स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप में। दूसरा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी हाई होती है। अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो ये पॉइंट्स तो सारे लिखाओ, मतलब आपको इजी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो टकर ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर 90% इसी के बीच में घूमते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लिखेंगे तो वेरी गुड। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2s 2p 2d नहीं होता, तो इसलिए एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। और while the rest families are solid, while rest members are solids, बाकी मेंबर्स इसके सॉलिड हैं। इट डज नॉट शो पेंटावेलेंसी, डज नॉट शो पेंटावेलेंसी। पेंटावेलेंसी मतलब कि 5 बॉन्ड नहीं बनाता ये, पेंटावेलेंसी। while others शो, अदर मतलब इसके मेंबर, पेंटावेलेंसी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। और क्या बात है इसमें? नाइट्रोजन है टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड बनाता है ये, ओके, जैसे कि N2 में बनाता है। पी पाई मतलब पाई बॉन्ड। देखो, पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बन जाए, पहले सिग्मा होता है फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि N2 में। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं, जो अदर मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो पी पाइप बॉन्डिंग को नहीं प्रेफर करते, वो सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। जो अदर मेंबर, जैसे फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, दैट्स व्हाई, ओके। तो डेफिनेटली अगर पी पाई पी है तो नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। डी पाई, डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो डी पाई पी पाई कैसे बनाएगा? वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई आप देखोगे इसी के कारण डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनता, तो अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड आपको नहीं दिखेंगे। आर क्या है इसमें? अल्काइल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड नोन नहीं है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी पाई पी पाई, दैट्स वाई। अगेन NH3 इज मोर बेसिक। ये देखो 7-8 बातें हैं, इससे नाइट्रोजन का काफी कुछ हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। NH3 इज अ बेसिक, मोर बेसिक देन द अदर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, जो NF3 है ना, NF3 को छोड़ के जो बच गए NCl3, NBr3, Ni3, ये एक्सप्लोजिव होते हैं। एक्सप्लोजिव मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब ये फॉर्मेशन होता है, दे आर वेरी एक्सप्लोजिव। तो देखो 7-8 बातें हैं, इनको अगर आप दिमाग में रखें तो काफ़ी हद तक नाइट्रोजन के क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने लगा हूँ, मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो होंगे यही होंगे मैक्सिमम। देखो करते हैं, डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी बैक एंड क्वेश्चंस। तो नाइट्रोजन एग्जिबिट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल P4, एक्सप्लेन व्हाई। पहली बात, मैं इसमें अब पॉइंट्स लिखूंगा, क्या क्या इसके रीजंस। पहला क्वेश्चन के क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट तो इसमें ए पॉइंट ये लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डायटोमिक इसलिए है बिकॉज ऑफ
स्मॉल साइज स्मॉल होने के कारण कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन बॉन्ड है वो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है। N2 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ 3 बॉन्ड्स, ये कनेक्शन है, स्मॉल साइज होने के कारण वो 3 बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, क्यों करना है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बट फॉस्फोरस ऐसा क्यों नहीं करता? अच्छा, नाइट्रोजन हम बेसिकली बता रहे हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बना रहा है? नाइट्रोजन इसलिए बॉन्ड बना रहा है क्योंकि स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने के कारण क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने के कारण ये बन जाता। अच्छा, एक चीज और है इसका, स्टेबल है ये कंपाउंड, स्टेबल बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका फॉस्फोरस वाला है, फॉस्फोरस का लार्ज साइज है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट आंसर यही है। फॉस्फोरस का क्या है? लार्ज साइज। तो उसके कारण क्या होता है, इसकी लेस टेंडेंसी होती है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड। देखो, सिंगल बॉन्ड उसी में बनता है जहां पे साइज बड़ा होता है, मेनली जहां स्मॉल साइज होता है वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यही रीजन है इसके। सेकेंड देखो आपसे क्या कह रहा है, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीजन। रीजन वही है, इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये रीजन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन आपके 2s 2p तक रहता है, उसके बाद उसमें 2d नहीं आता, तो दैट्स वाई। उसके कारण जैसे नाइट्रोजन 3 तो पेयर हैं इसके p में, 2s 2p3, एक लोन पेयर है, तो इसके साथ तो बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ, इसमें वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो बाकी फॉस्फोरस इसलिए बना देते हैं जो अदर हैलाइड्स बन जाते हैं पेंटाहाइलाइड्स, क्योंकि उनके पास फॉस्फोरस या अदर मेंबर्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे फॉस्फोरस की बात करें, ये डी ऑर्बिटल 3d होता है इसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ 3d होता है, 3p होता है, 3s होता है। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहाँ पे, तो 4 तो वैसे ही बना देता है, और कोई इसको लोन पेयर भी डोनेट कर देता है, तो इसलिए वो 5 भी बना सकता है, तो हैविंग डी ऑर्बिटल्स। थर्ड, why N2 is less reactive at room temperature? Yes, because N2 जो है वो स्टेबल है, और अभी मैंने बताया जो पॉइंट्स लिखे, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके कारण, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण मतलब लेस रिएक्टिव, हाई आयोनाइजेशन मतलब लेस रिएक्टिव। ओके, तो किसके कारण ये चीजें किसके कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसके कारण इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव। देन phosphorus has lower boiling point than ammonia, give reason। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉस्फोरस का, फॉस्फाइन का, सॉरी फॉस्फोरस नहीं है वो, दैट मस्ट बी फॉस्फाइन, यस, PS3 फॉस्फाइन। फॉस्फाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है NH3 से। NH3 में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना आसान नहीं होता। PS3 में ये बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना ये आयनिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से बड़े बॉन्ड कौन से हैं जो आयनिक हैं, कोवलेंट हैं? वो है नहीं ये। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है NH3 का एज कंपेयर टू PS3। तो बस 2 लाइन का ही आंसर है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3, PS3 देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अच्छा, और ये भी अगर आपने थोड़ा और आंसर लिखना है तो वाई फॉस्फोरस डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बोल सकता है। तो थोड़ा और आंसर एक्सप्लेन करना है कि फॉस्फोरस इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। फिफ्थ, अनलाइक फॉस्फोरस नाइट्रोजन shows little tendency for catenation, नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता। वही रीजन, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है पहली बात। कैटिनेशन मैंने आपको बताया था लॉन्ग चेन्स है ना, कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज, और क्या है इसके पास, लोन पेयर, लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर होने के कारण ये जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाने आते हैं तो लोन पेयर का रिपल्शन इज लार्ज। लोन पेयर का रिपल्शन क्या होता है, लार्ज होता है। उसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल होने के कारण क्या होता है कि वो बॉन्ड नहीं बन पाता। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखो, ऐसे कैटिनेशन तभी होगा जब ऐसे 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 नाइट्रोजन बनेगा, लंबी लंबी चेनें बनेंगी। ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर रिपेल, ये इधर से रिपेल, ये इधर से रिपेल, छोटा साइज है ना, ये एक दूसरे को दूर दूर फेंकते जाएंगे, दूर दूर फेंकेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट्स व्हाई। ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस या अदर एलिमेंट्स, उनका लार्ज साइज है, पहली बात लार्ज साइज है। तो लोन पेयर रिपल्शन इज लेस होता है, बट लेस होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई दे शो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। Out of bismuth and antimony, which may be a stronger oxidizing agent and why? Stronger oxidizing agent and why? देखो, जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं, इनका +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और यहाँ +3 का स्टेबल है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑन मूविंग, इसका आंसर है डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, नीचे जाते हुए वो कम होती है, while the stability of +3 increases, stability of +3 increases। क्यों? क्योंकि नीचे +3 बन रहा है, इंक्रीज करता है। रीजन क्या लिख सकते हो इसका, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकॉज ऑफ इनर पेयर इफेक्ट, बताया था मैंने इनर पेयर इफेक्ट। reluctantness of s orbital, electrons of s orbital to participate in the chemical reactions। तो s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई इनर पेयर इफेक्ट आता है। तो इसके कारण क्या होता है, अब हुआ क्या इसका, अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि बिस्मथ 3 जो है, बिस्मथ 5 है, ये क्वेश्चन था आपका, बिस्मथ 5 +5 ऑक्सीडेशन, 5 मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और SB फिफ्थ में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रीजन क्या इसका, कौन सा बिस्मथ फिफ्थ इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई। रीजन मैं ऊपर दे चुका हूं, बस एक्सप्लेन करना है मुझे अब आपको। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन होता है। ये याद करो, मैंने आपको लिखा था, ये रिडक्शन लिखाया था या ऑक्सीडेशन लिखाया था। तो जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वाई बिस्मथ 5 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये अपना रिडक्शन अच्छा करेगा। स्ट्रॉन्ग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो रिडक्शन करेगा। तो देखिए बिस्मथ +3 में रहना चाहेगा या बिस्मथ +5 में रहना चाहेगा, डेफिनेटली +3 में रहना चाहेगा। तो 5 से वो कहाँ जाना की कोशिश करेगा, +3 में। इसका मतलब 5 से अगर पीछे जा रहा है तो क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और दूसरी तरफ हमारे को दिया हुआ है उसने SB वाला, ये +5, ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या ये यहाँ से हिलना चाहेगा, नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है, ये तो जाएगा ही नहीं। तो रिडक्शन तो इसका हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट्स व्हाई बिस्मथ 5 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्वेश्चन नंबर 7, why is BH3 are the strongest reducing agent among all the hydrogens of group 15? ये मैंने पीछे वीडियोस में बता रखा था आपको। स्ट्रॉन्ग, देखिए अगेन वही बात, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन को हम ये भी बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब आपने ये देखना है कि BH3 में से H जल्दी चला जाएगा, ये मतलब है H जल्दी निकल जाएगा। रीजन बीइंग क्या है, BiH3 जो है इसमें वीक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग होती है। इसमें sp, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा, बिस्मथ का p ऑर्बिटल आएगा, उनकी ओवरलैपिंग होगी, तो कि वीक ओवरलैपिंग है ये, वीक ओवरलैपिंग। वीक ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होगा, बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग नहीं होगा, उसके कारण हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। हाइड्रोजन जो होगा इजीली, हाँ जी, साइज डिफरेंस के कारण ही वीक बॉन्ड है, साइज डिफरेंस कारण है, इजीली बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन। दैट्स वाई अगर अच्छे से निकल गया, मतलब औरों के कंपैरिजन यहाँ इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो दैट्स वाई BH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। साइज डिफरेंस भी लिख सकते हो, साइज डिफरेंस भी है इनके बीच में, देयर इज अ साइज डिफरेंस। ओके, व्हाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अच्छा, ये अभी टॉपिक हमने किया नहीं, ये अभी हमने टॉपिक किया नहीं, मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ये हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, तो उसका बाद में करते हैं उस क्वेश्चन को। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप 15 विद एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, ये सारा आपको बता रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना, उनकी जनरल होती है NH2 NP3, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप से स्टार्ट होता है, फिर 3 4 5 6 चलते रहते हैं, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू है ये, और फिर देर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली। ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैंने आपको बता दिया, +5 +5 +5 +5, यहाँ +5 +3 की भी शो करते हैं ये स्टेबल, ये स्टेबल होती हैं, ये वाली +3 की स्टेबल होती है। और क्या बताया था ये, अच्छा ये -3 भी बनाते हैं ये वाले नाइट्रोजन फास्फोरस। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा रहती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको उसमें लिखा रखे थे, वो आप लिख लेना, है ना। ट्रेंड है तो जनरल क्वेश्चन हो गया इसका कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो अगर आपको लिखना है तो मैंने क्या लिखा, आपको बेसिक सी बातें लिख दी मैंने। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज n increases. Electronegativity down the group decreases. Electronegativity down the group क्या होती है, डिक्रीज करती है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है इसमें, आप शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें आपका मेटेलिक करैक्टर भी अगर पूछ रहे तो बता दिया था, पहले दो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फिर मेटलॉइड्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, देन बिस्मथ आपका मेटल है, बीच वाले दो मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है, चलिए जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने ये लिख दी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लिख दी, तो जनरल ट्रेंड आपने लिखना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 11th। व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये करवा दिया सेम। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में बताना, नाइट्रोजन एज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्मॉल साइज, N2 एग्जिस्ट करता है ना, तो उसी का सेम क्वेश्चन है ना ऊपर वाला जो क्या। Why does NH3 एक मिनट 12th रुक जाओ, why does NH3 forms hydrogen bond but PH3 does not? सेम, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, डेफिनेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसीलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अदर मेंबर से, इसके कारण वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अदर नहीं बनाती है। Why does NH3 forms हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वाई, अच्छा वाई HNH, HNH का मतलब समझ रहे हैं आप, ये वाला एंगल NH3 का एंगल ये बोल रहा है, HNH ये वाला एंगल कहता है ये एंगल हायर होता है बाकी HPH से, ये वाले से होना चाहिए यहाँ पे, बट ये एंगल इस एंगल की बात कर रहा है। ये क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन मैंने आपको दिया था कि वाई दिस एंगल इज दिस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की प्रेजेंस होने के कारण जो साइज छोटा होता है, साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है, लोन पेयर है, उसके कारण हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, हिंड्रेंस कह लो या ये कह लो कि रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, प्लस ये भी रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये इसकी तरफ, ये अपनी तरफ इसकी तरफ आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो एंगल है NH3 का वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना NH3 का, तो बेसिकली एंगल, एक तो ये पॉइंट्स हैं, ये तो लिखने ही लिखने, अब इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा हूँ मैं। NH3 आप मतलब NH ये वाला एंगल बोल रहा है, ये वाला ये बढ़ जाता है एज कंपेयर टू PH में ये छोटा रहता है, कहता है ये बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच, तो ये ऐसा बाहर को क्यों हो जाते हैं, बड़ा एंगल का मतलब है ना बाहर, मतलब बड़ा ज़्यादा खुल जाएंगे, बड़ा तो यही हुआ कि मोर है, हायर रहती है एज कंपेयर टू दिस। तो देखिए इन रीजंस के कारण क्या होता है, इन रीजंस के कारण जो पोजीशन होती है, एक्चुअली ये रीजंस होने के कारण ये लोन पेयर है और यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन का अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके कारण क्या होता है ये डेंसिटी यहाँ बढ़ गई, इस एरिया में डेंसिटी बढ़ गई, ये डेंसिटी बढ़ने होने के कारण ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ रिपल्शन ज़्यादा फील होती है, रिपल्शन ज़्यादा फील होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है, इधर को चल जाता है। समझे मेरी बात, आप समझे एंगल बढ़ने का मतलब क्या, देखो ये एंगल छोटा है या ये एंगल, ये वाला छोटा है क्योंकि इसमें ये ज़्यादा खुले हैं, ये वाला और बड़ा है, तो वो यही पूछ रहा है कि NH3 में ये ज़्यादा दूर क्यों हो रहे हैं, मेन तो ये कारण है। तो रीज़न जो पहले मैंने ऊपर पॉइंट लिखे उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है, यहाँ डेंसिटी बढ़ने के कारण ये बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं दूसरी की तरफ, इधर की तरफ, तो इसके कारण ये खुल जाता है थोड़ा, दैट्स वाई ये एंगल बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अदर्स, ये रीज़न है इसका। तो एक तो ये रीजंस लिखेंगे, इसके साथ ही साथ आप ये भी लिख लो, चलो द पोजीशन कंसिक्वेंटली द रिजल्ट इज दैट द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर, द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट्स more and more away from central atom। याद रखना जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ये ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन में माइट भी ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
Why does R3PO exist but R3NO does not exist? R3PO exist करता है, R3, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही कॉन्सेप्ट है इसका। R3PO ये एग्जिस्ट करता है। इस देखो ये एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब ये इनके पास देखो बॉन्ड क्या बना रहा है, देखो फॉस्फोरस यहाँ से 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, R जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, CH3 अल्काइल ग्रुप, R3 का मतलब 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो इतने सारे बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो वही बनाएगा जिसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल हो। तो इनके फॉस्फोरस के पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं, फॉस्फोरस एज अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बट अगर आप देखो नाइट्रोजन की साइड, तो नाइट्रोजन में 5 तो पेंटा तो बनाएगा ही नहीं, पहली बात तो ये 3 तो अल्काइल ग्रुप, 2 3 4 5 नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। आप देखो मैक्सिमम आंसर आपके उसी पॉइंट्स के अराउंड घूम रहे हैं जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में वो पॉइंट्स लिखाए थे। नेक्स्ट है आपका why NH3 is basic, why NH3 is basic while BH3 is feebly basic। feebly basic मतलब less, that lacks strength, feebly stands for that lacks strength, force, less basic है, मतलब अरे ये बात तो वही कह रहा है, this is strong, ये बेस्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये वीक बेसिक है, ये कहने का मतलब है इसका। तो ये मैंने बता ही दिया आपको। बेसिक करैक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिक करैक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बेसिक कहते हैं। तो नाइट्रोजन क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर इजीली एज कंपेयर टू बिस्मथ, या ये कह लें कि ये ट्रेंड क्यों चलता है बेसिक में, ये ट्रेंड क्यों चलता है बेसिक में, ये है क्वेश्चन बेसिकली। तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है, ल्यूज बेस कहते हैं इसे, याद होगा अगर आपको, ल्यूज बेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज अ ल्यूज पेयर। तो स्मॉल साइज पहला पॉइंट, और दूसरा लोन पेयर कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉल प्लेस, स्मॉल साइज कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह में लोन पेयर बैठे हैं, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ये पहले भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज होने का कारण क्या है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर चाहेगा कि मैं किसी और के पास भी जाऊं, सो दैट मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरे को जगह मिल जाए, ठीक है। तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो इट हैज़ ग्रेटर, ये जो मैं वर्डिंग्स लिख रहा हूँ यही आपने आंसर में लिखना है, हालांकि जो मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे मुंह से बताते हैं, वैसे समझाने के लिए जो मैं आपको वर्डिंग्स लिखा रहा हूँ वो आपने पेपर में लिखनी है, जो जर्नल बातें बता रहा हूँ जो समझाने के लिए वैसे नहीं लिख के आना, नंबर काट लेंगे आपके टीचर। तो प्लीज़ मेक श्योर, फिर आप बोलोगे कि सर देखो मैंने वही लिखा है, मतलब तो वही बनता है पर टीचर ने नंबर नहीं दिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इट हैज़ ग्रेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इट हैज़ ग्रेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या करता है, ल्यूज बेस बन जाता है। बट बिस्मथ में ऐसा नहीं होता, उसका इसका ऑपोजिट होगा सारा, इसका सारा ऑपोजिट लिख दो, वो बिस्मथ में होगा। 17-18 सेम है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, अगर आप देखोगे, और N3 ये 10th है, तो ये मिक्स है क्वेश्चंस, आप लोग देख लेना, मोस्टली एनसीईआरटी प्लस 1 मार्क 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। वाई नाइट्रोजन एग्जिट डायटोमिक, पता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाई नाइट्रोजन शो कैटिनेशन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो वीक होती है, ठीक है, साइज स्मॉल होने के कारण।
दैट्स वाई इट डज नॉट शो प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर आप प्रॉपर लिखें, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप प्रॉपर लिखें, ठीक है। अगर आप चाहते हो आंसर इसका, तो मैं आपको एक इसका आंसर बताता हूँ जो आप इसको उस फॉर्म में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कैटिनेशन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर ऐसा होगा इसका आंसर, बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देखो मैं सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूँ बिकॉज कैटिनेशन में होता है सिंगल कोवलेंटेड बॉन्ड, चेन ऑफ सिंगल कोवलेंटेड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीक, बिकॉज एंड दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने के कारण, एंड द लोन पेयर, देखो बातें वही बार बार आ रही हैं, ऑन नाइट्रोजन एटम रिपेल ईच अदर, बस इतनी सी बात इसमें लिखनी है। उसका उल्ट फॉस्फोरस में लिख लो, लार्ज साइज, लोन पेयर रिपल्शन लेस, therefore pp bond is strong, can form long chains। true false, ns3 is less basic than ps3, no, ns3 ज्यादा बेसिक होता है ना, false। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द टाइप while phosphorus कैन फॉर्म द टाइप, yes ट्रू है ना, नाइट्रोजन नहीं बनाता। as25 is एम्फोटेरिक while, अच्छा ये एम्फोटेरिक और वो मैंने आपको अभी नहीं, ये पॉइंट अभी मैंने बताया नहीं है, तो इसको होल्ड कर ले, नेक्स्ट पॉइंट पे ले लेंगे। एसिडिक और एम्फोटेरिक, ये अभी क्या ऑक्साइड्स हैं, नहीं ट्रू फॉल्स में आपको रीजनिंग नहीं देनी, उसमें तो आपको ट्रू फॉल्स बताना ही। ये एसिडिक वाला पॉइंट अभी पेंडिंग है हमारा, हमने जो टॉपिक करा उसमें ऑक्साइड्स नहीं करी, ऑक्साइड्स में ये एम्फोटेरिक और एसिडिक आएगा। नाइट्रोजन इज अ गैस बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन एक गैस है, उसके कारण क्या है, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रही है, ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज अ गैस। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड्स इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल है हाइड्राइड्स में, NH3 NP, NH3 is more stable because BiS3 में तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। ऑक्साइड्स हमने अभी करी नहीं है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड वाला टॉपिक अभी पेंडिंग है हमारा। देखिए क्वेश्चन है वाई NCl3 हाइड्रोलिसिस, जो अभी कर रहे थे हम, बट CCl4 नॉट। अभी देखा हमने NCl3 हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, वहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे वाटर के लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे इसके पास आ जाते हैं। CCl4 में ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये है, जो CCl4 में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किया हुआ है ये इक्वली एक दूसरे के पास रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो सेम रहते हैं। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो यहाँ पे वाटर के लोन पेयर होते हैं वो क्लोरीन के पास नहीं आ पाते, क्योंकि रिपल्शन फील करेंगे, दैट्स वाई अगर लोन पेयर इसके पास नहीं आते तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता उसका, ये रीजन है। CCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is large, therefore large repulsion is
फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग लोन पेयर, ठीक है, देयरफॉर नहीं हो पाती हाइड्रोलिसिस, सिंपल सा सर। नेक्स्ट आपका आता है, आज हम जो पढ़ेंगे देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर थे। PCl5 इज नोन बट NCl5 इज नॉट नोन और नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटालाइड्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और अगर आप आगे देखेंगे 3p के बाद 3d भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन में देखें 1s2 2s2 2p3, 2p के बाद 2d एग्जिस्ट नहीं करता। 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 2, n और l सेम नहीं हो सकते, इसलिए 2d डज नॉट एग्जिस्ट, 3d एग्जिस्ट। तो n के वैल्यू से पता लगता है हमें कि आगे आगे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे याद रखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये आपको याद कराते थे +1 में। तो 2s 2p 2d नहीं है, 3s 3p 3d है, 4s 4p 4d है, fb इसके पास, ऐसे पता लगता है हमें। तो नाइट्रोजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 3 की कोवेलेंसी, 4 की मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, 5 नहीं बना पाता। बनाएगा कैसे? एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। फॉस्फोरस इसलिए बना लेता है क्योंकि वो, ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहां से S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D वाले में आ जाता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो PCl5 एग्जिस्ट करता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बाय टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ N2O5। N2O5 का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, 2 3 4 2 3 4। अगर आप इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले गया, 2 यहाँ से ही ले गया, एक यहाँ से ही ले गया, +5। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट, एंड कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एलिमेंट कैन फॉर्म विद द अदर एलिमेंट्स। ओके, तो इसीलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन 4 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। They both are different concepts, और taking this example you can mention this, मैंने थ्योरी में बता दिया, आप इसे लिख सकते हैं। The stability of +5 oxidation state decreases down the group. Explain the observation. Yes, reason being कि नीचे जाते जाते प्लस, पहले ऊपर +5 होता है, नीचे जाते जाते बिस्मथ की +3 हो जाती है। उसका रीज़न ये कि जो 6s2 6p5 6p3, तो जनरली हर एक में 2s2 2p3 होता है, तो ये पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन नीचे जाते जाते साइज बड़ा हो जाता है बिस्मथ का, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर रिएक्ट करने नहीं देता, इसलिए वो सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दैट्स वाई ये बिस्मथ +5 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो रीजन क्या देंगे? हाई न्यूक्लियर चार्ज, साइज इज लार्ज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, एंड इनएबिलिटी ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन दैट मेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज +3। ये पहले 3 के आंसर्स थे आपके। क्वेश्चन नंबर 4, टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटालाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, नीचे जाते हुए पेंटालाइड्स की डिक्रीज करता है। रीजन बीइंग मैंने बता दिया आपको कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, +5 कम होता है। गिव द केमिकल रिएक्शंस टू सपोर्ट दैट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज लेस स्टेबल देन द, ये किसी का भी ले लो आप, BiCl3 का ले लो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो, BiCl5 बन जाएगा, बट ये स्टेबल नहीं होता, ये बैक टू BiCl3 बन जाता है। बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पेंटावेलेंट स्टेट। बिस्मथ की पेंटावेलेंट स्टेट BiCl5 और एक है BiCl3। तो ये कहता है कि अगर बिस्मथ पेंटावेलेंट स्टेट पे, यहाँ पे ये काम करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? देखिए, बिस्मथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन।
है ना। तो यहाँ +5 का स्टेट है इसका, यहाँ +3 का स्टेट है, तो इस +5 पे वो रहना नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो जंप मारता है +3 पे, तो वो +5 से +3 पे आ गया, क्योंकि +3 वाली उसकी स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, स्टेबल होने के कारण यहाँ जंप करता है, तो इसलिए वो 3 पे आता है। और हमें पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है, तो ये रिडक्शन हो जाएगी इसकी, और जो रिडक्शन होती है जिसकी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि स्टेट में रहेगा नहीं, बैक टू यहाँ पे जंप मारेगा, दैट्स व्हाई। 7th, एक्सप्लेन व्हाई NBN डू नॉट फॉर्म पेंटालाइट। नाइट्रोजन पेंटालाइट नहीं बनाता, रीजन बता दिया, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। बिस्मथ इसलिए नहीं बनाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सिर्फ +3 की बॉन्ड्स पे रहता है, वो स्टेबल नहीं होते, बनाता है अनस्टेबल होते, बैक टू स्टेबिलिटी पे आ जाता है। फॉस्फोरस पता ही है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, बिस्मथ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो बॉन्ड्स नहीं बनाता। NH3 इज हायर प्रोटोन एफिनिटी देन PS3। प्रोटोन क्या होता है, H पॉजिटिव को प्रोटोन बोला जाता है, वो कह रहा है NH3 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, यस बिल्कुल करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, तभी तो वो NH4 दिखता है हमें ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है ये। PH3 भी करता है, यस बिल्कुल करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो कहता है कि दोनों बनाते हैं, लेकिन कहता है नाइट्रोजन की प्रोटोन एफिनिटी, प्रोटोन का लवर ज्यादा है वो, वाई सो। तो एक तो रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, तो जिसका, और हाइड्रोजन का भी साइज स्मॉल है, तो जब साइज स्मॉल स्मॉल वाले आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं तो अच्छा बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, टूटता नहीं है। PH3 भी बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस का साइज लार्ज होता है, हाइड्रोजन प्लस का स्मॉल होता है, उसके कारण ये बनता तो है बट ये लेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो कम स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये हाइड्रोजन उतना इसके पास नहीं फॉर्म कर पाता, टूट जाता है, फिर टूट जाता है। एंड बोथ आर एक्ट एज अ ल्यूज बेस, दोनों ही ल्यूज बेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं ल्यूज बेस का काम कर रहे हैं, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक रीजन ये भी है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। ओके, दीज आर द रीजन्स।